गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? आप घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स हो। ओके स्टूडेंट्स, तो लेसन 8 मैंने आपको करवाया था द टुंड्रा रीजन। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया है। अगर आपके पास वीडियोस आई हैं तो आपने अच्छे से रीड किया होगा। आज मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी जो मैं एक्सरसाइज जो भी होती है वो पीडीएफ के थ्रू भेजती हूँ। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, 2 चैप्टर्स के इकट्ठे आएंगे आपके पास। तो जो हम चैप्टर रीड करते हैं उसको कैसे रीड करना है, सबसे बड़ी बात यही है। तो आपको हर लाइन का मीनिंग भी पता होगा, तो बीच में से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हो। कुछ बच्चों की बहुत प्रॉब्लम रहती है, मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपको अगर चैप्टर अच्छे से पता है उसके बारे में तो दिक्कत नहीं है। क्लास है आपकी 5th, सब्जेक्ट एसएसटी का है आपका। लेसन 8 डिस्कस कर रहे हैं हम। चैप्टर का नेम क्या है? द टुंड्रा रीजन। मैंने आपको टुंड्रा का मीनिंग भी बताया था, ट्रीलेस। ओके स्टूडेंट, जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं होता, वहाँ पर क्या होती है? बर्फ़ ही बर्फ़। ओके स्टूडेंट्स, एक दो टॉपिक डिस्कस किए थे। परमाफ्रॉस्ट कैसा क्षेत्र है? परमाफ्रॉस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान के कारण स्थिर रहती है। वहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं उगती। ओके स्टूडेंट, टुंड्रा रीजन, द टुंड्रा रीजन, इसकी लोकेशन के बारे में हमने रिवाइज किया था। द टुंड्रा रीजन ऑक्यूपाइज द फ्रीजिड जोन ऑफ द अर्थ। दिस रीजन बिटवीन 66 1.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ एंड 66 1.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ। ये क्षेत्रफल यहाँ तक फैला हुआ है। इसमें 3 टाइप्स की टुंड्रा हैं, आर्कटिक, एल्पाइन और एंटार्क्टिक टुंड्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर था। अब हम इसकी क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में पहले ही बताया था कि इट इज़ वेरी हार्श विंटर। बहुत ही हार्श होता है मौसम सर्दियों में, वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। एंड कूल इन समर, और जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो मौसम कूल हो जाता है। द एवरेज टेम्परेचर इज़ -28 डिग्री सेल्सियस। दिस रीजन एक्सपीरियंस विंटर एंड समर। यहाँ पर इस क्षेत्र में सर्दियाँ भी होती हैं और गर्मियाँ भी होती हैं। 6 महीने जब सर्दियाँ होती है तो वहाँ पे अंधेरा छाया रहता है। जब वहाँ गर्मियाँ आती है तो 6 महीने कूल मौसम होता है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। परमाफ्रॉस्ट मैंने आपको क्लियर कराया था, ऐसी मिट्टी लगातार जो उसमें धरती जो 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान, जिसमें तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है, उस तापमान पर वो धरती रहती है। वहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं होती। तो वेजिटेशन बताई थी मैंने आपको इसकी। द वर्ड टुंड्रा मीन्स ट्रीलेस माउंटेन्स। टुंड्रा का मैंने आपको मीनिंग भी क्लियर करवाया था शुरू में ही, ट्रीलेस, जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं होता। द परमाफ्रॉस्ट डज नॉट अलाउ, क्योंकि वो जो परमाफ्रॉस्ट मैंने आपको बताया था कि धरती जो है बर्फ़ जमने के कारण वहाँ पे जो धरती कुछ भी कोई भी उपजाऊ क्षमता नहीं रखती, तो परमाफ्रॉस्ट के कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं उगता। फिर भी जो 2-4 पेड़ हैं वो देखिए कौन कौन से हैं, लिचन्स, मॉस एंड क्रोबेरी। और आर्कटिक फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर, और ए ड्वार्फ विलो ट्री कैन बी सीन देयर। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन कैसा होता है? यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ही कम है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जीवन संभव नहीं है, इसी प्रकार जानवर भी वहाँ नहीं रह पाते। वहाँ पर जीवन के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते। और जिसमें कि कौन कौन से जानवर, वहाँ पे कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जो वहाँ पर रह सकते हैं। पोलर बियर्स, वॉलरस, लेमिंग्स, रॉयल पेंगुइन्स, एल्बाट्रॉस, रेनडियर, एरमाइन, मस्क ऑस, आउल्स, आर्कटिक फॉक्सेस एंड सील्स। तो ये हमारा चैप्टर था बेटा। अब है इसके आंसर इन शॉर्ट मैंने लिखवा दिए थे आपको। अब है ह्यूमन लाइफ, क्योंकि कुछ बच्चों के पास कहते हैं वीडियोस नहीं पहुंचती है तो हमको उनको बताना पड़ता है। तो ये चैप्टर मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझा रही हूँ। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करना सिखाऊंगी। कुछ बच्चों की नोटबुक्स आती हैं, उनकी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं होती है, तो मैं आज आपको लिखने का ढंग बताऊंगी कि कैसे एक्सरसाइज लिखते हैं।
सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और ट्रू फॉल्स होंगे। क्वेश्चन आंसर की और इसकी सारे की ऐसे आपको PDF मिल जाएगी। तो ध्यान से सुनिए। ह्यूमन लाइफ कहती है ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ रेयर। ह्यूमन पॉपुलेशन भी अच्छी नहीं है, यहाँ पर जनसंख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें एस्किमोस कहा जाता है। यहाँ पे कुछ प्रजाति के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। उनके शरीर में वहाँ पर रहने के लिए वो वहाँ का उसके जानवरों का कच्चा मांस खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वे कौन से जानवरों का मिल्क कंज्यूम करते हैं? रेनडियर का। पीपल लिव इन इग्लूज, जो बर्फ़ में बने घर होते हैं उन्हें इग्लूज कहा जाता है। दे हैव आल्सो वुडन परमानेंट हाउस भी होते हैं। इन समर दे शिफ्ट टू टेंट्स में चले जाते हैं जो मेड ऑफ एनिमल स्किन के बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से सुने, इस चैप्टर को रीड करें 2 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ह्यूमन लाइफ के बारे में था। इसमें क्या कहते हैं, जो ट्रैवलिंग होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर किसी को जाना भी पड़ता है, जो थोड़े बहुत लोग वहाँ रहते हैं वो कायक का यूज़ करते हैं और मोटर बोट का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी ही पानी है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और नक जो है इसकी ग्रीनलैंड की कैपिटल है, इज़ ए वेल डेवलप्ड मॉडर्न सिटी। तो ये सारी पिक्चर्स में दिखा रखा है बेटा। पेज नंबर 61 की पिक्चर्स देखिए। सॉमेट्स ऑफ साइबेरिया का है, इन्यूट्स ऑफ ग्रीनलैंड है, यूकर्स ऑफ अलास्का है, यकुट्स ऑफ लेना बेसिन का है। ये देखिए कायक एक प्रकार की नाव है और नक ये मॉडर्न सिटी दिखाया है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो मैं आज आपको इसको बताऊंगी कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं। बहुत ही गंदा वर्क करते हैं कुछ बच्चे, लेकिन हमें अच्छा वर्क करना है, इसके लिए मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। सब बच्चे पहले लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से। हेडिंग डालेंगे ए पार्ट। The tundra region occupies the dash zone of the earth. Okay students, second is the average temperature of tundra region is dash. थर्ड है a tree that grows in the tundra region is the dash willow tree. स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया तो आपको ये चीज़ें साथ साथ क्लियर हो गई होंगी। द पीपल लिविंग इन द पोलर रीजन living in the polar regions are called people in the polar region live in। सबसे पहले तो आपको हिंदी पता होनी चाहिए। जो भी हम चैप्टर रीड करते हैं आपको उसकी हिंदी भी क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको सेंटेंस की हिंदी नहीं आएगी आप कैसे करोगे? कैसे? द
occupies the dash zone of the earth. सेकेंड है टुंड्रा, पहला है द टुंड्रा रीजन, जो टुंड्रा का क्षेत्र है वो कौन सा ऑक्यूपाई करता है स्थान को, जोन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का। सेकेंड है, मैं पहले आपको हिंदी ही बताऊंगी, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ टुंड्रा रीजन इज, हमारी फर्स्ट लाइन की सेकेंड लाइन थी इस चैप्टर की कि एवरेज टेम्परेचर कितना है यहाँ का। एवरेज टेम्परेचर कितना है टुंड्रा रीजन का। थर्ड है ए ट्री दैट ग्रोज इन द टुंड्रा रीजन इज द डैश विलो ट्री। कौन से विलो ट्री की बात हमने की थी इस चैप्टर में। फोर्थ है द पीपल लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर कॉल्ड, जो यहाँ पे पोलर रीजन में, पोलर रीजन क्षेत्र में रहते हैं लोग, उन्हें क्या कहा जाता है। और पीपल इन द पोलर रीजन्स लिव इन, जो पोलर रीजन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 5 पार्ट्स। आपने सोच समझ के इसके फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे। मैं आज आपको बताती हूँ। तो आपने जो ये लिखा है सारा का सारा ब्लैक पेन से लिखना है, और जो हम इसकी फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे वो ब्लू से कर लीजिए, या इसका अपोजिट कर सकते हैं, जो सारा लिखा है वो ब्लू से करें और जो इसकी आंसर है वो ब्लैक से करें। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर है? और स्टूडेंट्स क्लियर? पहला है ऑक्यूपाइज द डैश जोन, क्या आएगा? कैसा जोन था बेटा बताइए? वेरी गुड, फ्रीजिड जोन। कैसा जोन था? फ्रीजिड जोन, जो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जहाँ बर्फ जमी रहती है। तो कैसा जोन था? फ्रीजिड जोन। कैसा जोन था? फ्रीजिड जोन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, स्पेलिंग्स पे ध्यान देखेंगे। फ्रीजिड, FRIGID, फ्रीजिड, फ्रीज से बना फ्रीजिड। सेकेंड है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ टुंड्रा रीजन इज, कितना टेम्परेचर था बेटा याद हो तो? माइनस में था, मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ, -28 डिग्री सेल्सियस, -28 डिग्री सेल्सियस। याद आया कुछ? अपनी मेमोरी शार्प रखें, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तो फिल इन द ब्लैंक्स कोई मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हैं बेटा। A tree that grows in the tundra region is the dash willow tree। कौन से ट्री की बात हमने की थी यहाँ पर? वेरी गुड, सोचिए सोचिए। ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ विलो ट्री, DWARF, ड्वार्फ। ड्वार्फ होता है बेटा जो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपका ड्वार्फ प्लेनेट भी था, शायद प्लूटो था आपका। ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ विलो ट्री। जो लोग पोलर रीजन में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सोचिए, हमने इस चैप्टर में पढ़ाया था आपको एस्कीमोस। क्या करवाया था? एस्कीमोस। एस्कीमोस, जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एस्कीमोस। लास्ट है आपका, बताइए, जो लोग पोलर रीजन में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? किस में रहते हैं? जो बर्फ के बने बने घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? इग्लूज। वेरी गुड, इग्लूज, IGLOOS, इग्लूस। स्पेलिंग्स पे ध्यान दें। इग्लूस, IG, सही से लिखेंगे हम इसको थोड़ा सा, IGLOOS। तो ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। इसको लिखने का ढंग सीखे बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो क्लियर होगा, क्योंकि आपको एक्सरसाइज दी जाती है, PDF भेज दिया जाता है, आपने उतारा और छुट्टी। जब तक कि आप सेंटेंस की हिंदी नहीं समझेंगे आपको आंसर्स क्लियर नहीं होंगे। तो मैंने आज आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने का तरीका बताया है। क्वेश्चन को ब्लैक से लिखें, आंसर ब्लू से।
या क्वेश्चन ब्लू से आंसर ब्लैक से, वो आपकी अपनी इच्छा है। तो आंसर जो भी हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, ये हो, आपके क्लियर होने चाहिए। स्पेलिंग्स पे ध्यान दें, सबसे बड़ी बात स्पेलिंग्स पे बिल्कुल ध्यान दें। अब है आपके ट्रू फॉल्स, सब बच्चों ने कर लिया। अब है आपके ट्रू फॉल्स, इससे रिलेटेड आपको टेस्ट में मिलेंगे। बी पार्ट है आपका ट्रू फॉल्स। बी पार्ट है ट्रू फॉल्स। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे और सबसे बड़ी बात हिंदी समझने की कोशिश करेंगे। टुंड्रा मीन्स ट्रीलेस माउंटेन्स। Second, animals like the polar bears have thick fur to keep their body warm. People use motorboats for traveling in tundra region in the olden days. Fourth है the ground in tundra region is covered by permafrost which is a permanently frozen soil. And last is the animals in the tundra region hibernate during the summer months to skip the harsh summer climate. तो पहले आपको क्या बताना चाहिए इसकी हिंदी, क्योंकि आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाता। अगर
से क्लियर कर ली तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा और आप इजीली उसके आंसर्स दे पाएंगे। जब मैंने आपको चैप्टर शुरू करवाया था, सब बच्चे ध्यान दें, बार बार मैंने बोला था टुंड्रा मीन्स, टुंड्रा मीन्स, टुंड्रा मीन्स। तो जो टुंड्रा क्षेत्र है उसका मतलब क्या है? टुंड्रा जो है ट्रीलेस माउंटेन्स, कि वहाँ पर बिना पेड़ के पहाड़ियाँ हैं। तो हमने क्या कहा था? बिल्कुल सही, ट्रू। तो पहले में क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि आपके सेंटेंस से रिलेटेड है, आपको अच्छे से क्लियर भी होगा। फुल स्टॉप आएगा सेंटेंस के बाद। क्लियर हुआ बेटा आपको? पहला टुंड्रा मीन्स ट्रीलेस माउंटेन्स। सेकेंड है एनिमल्स लाइक द पोलर बियर, जो जानवर है पोलर बियर की हैव थिक फर, उसके अंदर थिक फर होती है, टू कीप देयर बॉडी वार्म, उनकी बॉडी को गर्म करने के लिए। ट्रू, तो क्या आएगा? ट्रू। थर्ड है पीपल यूज मोटर बोट्स, करते हैं फॉर ट्रेवलिंग के लिए इन टुंड्रा रीजन इन द ओल्डन डेज। ओल्डन डेज में नहीं, मॉडर्न डेज में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स। हम मना नहीं करते हैं कि ट्रैवलिंग को मोटर बोट्स में करते हैं, लेकिन ओल्डन डेज में नहीं करते, मॉडर्न टाइम में करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है द ग्राउंड इन टुंड्रा रीजन, जो टुंड्रा क्षेत्र के जो ग्राउंड है, धरती है, इज कवर्ड बाय परमाफ्रोस्ट, परमाफ्रोस्ट से ढकी हुई है, विच इज़ अ परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, जिसमें कि बर्फ से जमी हुई क्या है? मिट्टी। बिल्कुल ट्रू है ये बात। ये मैं आपको बार बार परमाफ्रोस्ट की डेफिनेशन दे रही थी ना। जब हम इस सेंटेंस की हिंदी समझेंगे तो हमें क्लियर होगा। फुल स्टॉप। लास्ट है द एनिमल्स इन द टुंड्रा रीजन हाइबरनेट, टुंड्रा रीजन क्षेत्र में एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं, यानी कि छिप जाते हैं ड्यूरिंग द समर मंथ्स। नो, यहाँ पर समर मंथ्स दिया हुआ है, और टू स्किप द समर क्लाइमेट। नो, समर क्लाइमेट तो कैसे था? कूल था। अगर हमने चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो हमें ये पता है कि हाइबरनेट में ज़रूर करते हैं एनिमल्स, लेकिन समर में नहीं करते। किस में करते हैं? विंटर में, क्योंकि वहाँ की विंटर हार्श है। गर्मियाँ हार्श नहीं है, गर्मियाँ तो कूल हैं, समर कूल हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट दे दिया इन्होंने, समर मंथ्स बोला है और समर क्लाइमेट बोला, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से मेरे से समझा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपके ट्रू फॉल्स। सेंटेंस को पढ़ के समझ के करेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। अगर रट्टा मारेंगे, रट्टाफिकेशन होगी, तो आप हमेशा मिस्टेक करेंगे। ये सारा का सारा मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था अच्छे से क्लियर किया था, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ भी था। इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, जब भी हम चैप्टर रीड करें अच्छे से करें बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। और इससे रिलेटेड ही बातें आती हैं चैप्टर के बीच में से निकल के। तो फर्स्ट था आपका टुंड्रा मीन्स ट्रीलेस माउंटेन्स। ट्रू। एनिमल्स लाइक द पोलर बियर हैव थिक फर टू कीप देयर बॉडी वार्म। ट्रू। People use motorboats for traveling in tundra region in olden days. No, false. The grounds in tundra region is covered by permafrost, which is a permanently frozen soil. True. Or animals in the tundra region hibernate during the summer months to skip the harsh summer climate. False. Okay students, सब बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, बुक्स अरेंज करें। Okay students. और 1 से 3 बजे के बीच में अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते तो कर सकते हैं। सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे को कोई बच्चा नहीं आएगा, लेकिन आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 9 साढ़े 9 बजे आकर अपनी बुक्स को सबमिट, नोटबुक को चेक करवाने के लिए सबमिट करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें बेटा। अगर अगले मंथ आपके पेपर होते हैं तो आपको बुक्स की नीड पड़ेगी। Okay students, take care, stay home, stay safe. Do fast. जल्दी करें बेटा, do fast.
को अच्छे से रीड भी करें। अगर कोई डाउट है तो 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप पूछ सकते हैं बेटा। Students, take care, stay home, stay safe.